चलिए शुरू करते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी, जो मोहर और उसके दोस्त रामलाल की ज़िंदगी, संघर्ष और सफलता की कहानी है। कहानी का नाम है डोसा से शुरू हुई ज़िंदगी, सपनों का शहर और टूटी जेबें। मोहर एक साधारण गांव का लड़का था। वह अपने छोटे से परिवार, पत्नी गौरी, बेटा चिंटू और माँ के साथ बड़े सपनों को लेकर दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में आया था। गांव में खेत थे, लेकिन कर्जे और सूखे ने उसे मजबूर कर दिया कि वह शहर आए और कुछ कमाकर अपने परिवार को संभाले। मोहर का बचपन का दोस्त रामलाल पहले ही दिल्ली में था। जब मोहर दिल्ली पहुंचा तो रामलाल ने ही उसे अपने छोटे से किराए के कमरे में जगह दी। रामलाल खुद भी कोई बड़ा आदमी नहीं था। वह एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था और दिन भर की थकान के बाद उसे 50 रुपये रोज की कमाई मिलती थी। मोहर ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। किसी ने कहा डिलीवरी बॉय बन जाओ। मोहर मेहनती था, शर्म नहीं करता था। उसने एक चाय की दुकान में काम पकड़ लिया। लेकिन दोनों दोस्तों की ज़िंदगी बहुत कठिन थी। सुबह 5 बजे उठना, दिन भर खटना यानी बहुत मुश्किल से बहुत काम करना और रात को खाली पेट सो जाना, ये आम बात थी। कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था। चिंटू बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहर की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह हार नहीं मानता था। एक दिन रामलाल ने कहा, मोहर, हम दूसरों के लिए क्यों करें, क्यों खटें इतना, क्यों मेहनत करें, क्यों ना कुछ अपना शुरू करें। मोहर को ये बात चुभ गई। पैसे कहाँ से लाएंगे, दुकान कैसे खोलेंगे? लेकिन दिल के किसी कोने में ये बात बैठ गई। तो जानते हैं, अभी तक आप कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो जानते हैं उन दोनों की कहानी आगे कैसे बढ़ी, उन दोनों की ज़िंदगी में अच्छे दिन कैसे आए। तो एक दिन काम से लौटते वक्त दोनों दोस्त एक डोसे की गाड़ी पर रुके। 60 रुपये का एक डोसा और वहाँ लंबी लाइन। मोहर ने सोचा, अगर ये डोसे वाला इतना कमा सकता है तो हम क्यों नहीं। अगली सुबह उन्होंने एक प्लान बनाया। रामलाल की माँ दक्षिण भारतीय थी, उसे डोसा बनाना आता था। उन्होंने 2000 रुपये जमा किए। कुछ मोहर की माँ ने दिए, कुछ रामलाल ने उधार लिए। एक ठेला खरीदा, सिलेंडर और तवा लिया और राम मोहर डोसा सेंटर नाम से एक छोटी सी गाड़ी शुरू की। पहले दिन सिर्फ 3 डोसे बिके, दूसरे दिन 5, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर डोसे में मक्खन डालते, नारियल की चटनी और सांभर घर से बनाकर लाते। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान को पहचानने लगे। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या मोड़ लाई कहानी। उसके कहानी के अगले भाग में जानते हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ी। एक दिन एक ऑफिस के कुछ कर्मचारी आए। उन्हें डोसा बहुत पसंद आया कि उन्होंने हर हफ्ते ऑर्डर देना शुरू किया। फिर कॉलेज के बच्चों की भी भीड़ लगने लगी। मोहर और रामलाल ने बटर चीज़, चॉकलेट डोसा जैसे नए फ्लेवर लाने शुरू किए। सोशल मीडिया पर भी उनकी दुकान की चर्चा होने लगी। 1 साल के भीतर उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब उनका स्टॉल नहीं, एक टेबल कुर्सियों वाला छोटा सा रेस्टोरेंट था। लेकिन मुश्किलें पूछकर नहीं आती हैं और अचानक से आ जाती हैं। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। एक दिन नगर निगम का एक अधिकारी आया और बोला, तुम्हारी दुकान अवैध है, इजाज़त नहीं है, तुम्हें दुकान बंद करनी पड़ेगी। मोहर टूट गया। अब क्या करेंगे? उसने माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, बेटा, ज़मीन खो सकती है, हिम्मत नहीं। रामलाल बोला, भैया, हम दोबारा शुरू करेंगे, चलो दोस्त, इस बार पूरे लाइसेंस के साथ। तो दोनों दोस्तों ने इन कठिनाइयों का कैसे सामना किया और आगे फिर से अपनी ज़िंदगी को सही रूप में कैसे लाए। उन्होंने कानून को समझा, कागज़ जमा किए और नगर निगम से लाइसेंस लिया। इस बार उन्होंने एक पक्का रेस्टोरेंट खोला, मोहर रामलाल डोसा हाउस। दोनों की मेहनत रंग ला रही है। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। 3 साल बाद उनका रेस्टोरेंट दिल्ली के सबसे पसंदीदा डोसा स्टॉप में एक डोसा जो शॉप होती हैं उनमें से एक हो चुका था। वहाँ 10 कर्मचारी काम करते थे। चिंटू अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था और रामलाल की बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। एक दिन एक पत्रकार आई और बोली, आपकी सफलता की कहानी जानकर दिल भर आया।
हम आपकी कहानी अखबार में छापना चाहते हैं। कैसी लग रही है आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल पे एक बार विज़िट करना ना भूलें। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी कहानियाँ, बहुत सारे इजी टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स और भी बहुत कुछ है, तो एक बार चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। तो चलते हैं अपनी कहानी में। मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, हमने सिर्फ मेहनत की है, मसाले और मक्खन से स्वाद तो लोगों ने पहचाना। एक दिन अचानक खबर आई, रामलाल लापता है। मोहन घबरा गया, पुलिस के पास गया, जगह जगह ढूंढा, पूरे शहर में पर्चे लगाए। 7 दिन बाद पता चला रामलाल एक गरीब बस्ती में बेहोश मिला। वह ज़्यादा काम और तनाव के चलते बीमार पड़ गया था। मोहर उसे अस्पताल ले गया, दिन रात उसकी सेवा की। जब रामलाल होश में आया, उसने कहा, भाई अगर मैं चला जाता तो अपना ये सपना तो अधूरा रह जाता। मोहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो गिर पड़े। हमारा सपना तो तुम हो भाई। दोनों एक दूसरे को बहुत ही स्नेह करते थे। चलते जानते हैं आगे क्या हुआ। अब मोहर और रामलाल सिर्फ दोस्ती नहीं, एक बॉन्ड के मालिक भी बन चुके थे। उन्होंने 3 और शाखाएं खोली। किसकी? अपने डोसे की शॉप की। तो कहाँ कहाँ खोली? एक शॉप उन्होंने नोएडा में खोली, एक गुरुग्राम में और एक पटना में। हर दुकान पर लिखा था, जहाँ मेहनत मिले मक्खन से, वहाँ बनता है मोहर रामलाल डोसा। तो क्या था इनके दुकान का नाम, शॉप का? मोहर रामलाल डोसा हाउस। तो कहानी से क्या सीख मिलती है? ज़िंदगी में हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत है तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठते हैं। दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी मिलकर किसी भी साधारण को असाधारण बना सकती है। तो कहानी को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, और हमारी आओ चले चैनल की जो फैमिली है उसमें आप शामिल हुए, उस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।